चलो सीएमए इंटर लेक्चर नंबर 2 ब्रांच अकाउंटिंग जो बेटा हमने कल चालू किया था, आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में यहाँ पे चालू कर रहा हूं। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारा एग्जांपल नंबर 1 हो गया था, आज हम एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, लिखो एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 लिखो, लिपू लिमिटेड, लिपू लिमिटेड ऑफ सिटी पुणे, लिपू लिमिटेड ऑफ सिटी ऑफ पुणे हैज अ ब्रांच, हैज अ ब्रांच ऑफ सिटी। बेटा क्या बोला है मैंने, यहां पे मैं क्वेश्चन लिख पा रहा हूं, आपको भी मेरे साथ क्वेश्चन लिखना है। एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। लिपू नाम के नहीं आएंगे, लेकिन मैंने यहां पे बस लिपू लिख दिया है, ऐसे नाम नहीं आएंगे। टाटा लिमिटेड आ सकता है या फिर मिस्टर ए लिमिटेड आ जाएगा, ऐसे सारे नाम आ सकते हैं। ठीक है, सिटी नांदेड़, लिखो ये नांदेड़, फुल स्टॉप, गुड्स आर सप्लाइड, गुड्स आर सप्लाइड to the branch, goods are supplied to the branch at cost, at cost। ठीक है, अभी के लिए जो भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो बेटा अच्छी तरह। at cost the expenses, the expenses of the branch, the expenses of the branch are paid, of the branch are paid from HO। what is the meaning of HO? HO मतलब बेटा हेड ऑफिस, हाँ हेड ऑफिस। and the branch keeps, and the branch keeps a sales, and the branch keeps a sales journal, sales journal, and the debtors ledger only, and the debtors ledger only। ठीक है बेटा, राइटिंग बहुत अच्छी तरह निकाल रहा हूं मैं। डेटर्स लीजो ओनली। आगे फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द ब्रांच, सप्लाइड बाय द ब्रांच, prepare branch account, prepare branch account and branch debtors account। बेटा हमें पता है हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक होता है ब्रांच अकाउंट, एक होता है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट में जो भी क्रेडिट सेल्स की बातें होती है वो लिखते हैं, और ब्रांच अकाउंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस जैसा होता है। तो डेटर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हमने कल ही सीखा कि हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, 4 पॉइंट में डेटर्स सिस्टम में 4 पॉइंट कौन कौन से थे। पहला बोलता था स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या था, ये डबल एंट्री सिस्टम जैसा कंप्लीटली नहीं है। तीसरा क्या बोला था, तीसरा बोला था सर आपने क्या 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 बोला था तीसरा, कि हम ये जो अकाउंट्स बनाएंगे मात्र और मात्र हेड ऑफिस के बुक पे बनाएंगे। और उसके बाद क्या बोला था, उसके बाद बोला था कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच के बाद कौन सा बनाएंगे, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो ये होने के बाद लिखो अभी इंफॉर्मेशन, आपके क्वेश्चन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देके रखी है। पहला दिया है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक देके रखा है मेरी जान 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021, वो दिया है 24,000। सर आपकी शादी हो गई है क्या? हाँ बेटा, बहुत बार, 2-3 बार हो गई, 2-3 बार हो गई है, 2-3 बार हो गई है बेटा। ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का, बाद में नहीं आता है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2022 18,000। सर क्लोजिंग स्टॉक 18,000 दिया, हाँ बेटा। ओपनिंग स्टॉक 24,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 18,000। ठीक है, आगे क्रेडिट सेल्स 41,000, क्रेडिट सेल्स 41,000 लिखो।
कैश सेल्स, कैश सेल्स, कैश सेल्स 17,500। उनको फोन पे उठाओ, बोलो लेक्चर में वो 17,500 मराठी में बोलो। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, कट हो गया तो रहने दो और आवाज मत करो अभी। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स 37,900। आगे सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स ऑन 31st मार्च 2022, इसकी अमाउंट देखिए रखिए 9,160। ठीक है बेटा, मैं एक एक लाइन आपको अच्छी तरह लिखवा रहा हूं, मेरे साथ आप लिखो। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और 10-12 क्वेश्चन करेंगे इससे। सन्ड्री डेटर्स हो गया। अब आगे लिखा है गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किए। हेड ऑफिस कितने के किए हेड ऑफिस ने? सर हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किए 30,000 के। ओके लिख दो 30,000 के, 30,000 के। गुड्स इन ट्रांसिट। शुभम, शुभम क्या कह रहा है? सर मैं आपको भैया बुलाओ क्या? जानू बुला, जानू बेबी बुला, कुछ भी बुला, क्या होता है उसमें बुलाने जैसा। लिखो गुड्स इन ट्रांसिट। ट्रांसिट का मतलब क्या होता है? ट्रांसिट का मतलब होता है रास्ते में है गुड्स। क्या है बेटा? रास्ते में। मान लो दिल्ली से गुड्स निकले, दिल्ली से गुड्स आ रहे हैं मुंबई, मुंबई में आते बीच में बहुत बेटा बहुत लंबा रास्ता है तो बीच में ही है गुड्स, अभी तक पहुंचे नहीं है। गुड्स इन ट्रांसिट फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से निकले लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। ऑन 31st मार्च 2022 कितने के गुड्स नहीं आए? 3,600 के। आगे बोला है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच। अब मुझे बताओ बेटा, इतनी बड़ी ब्रांच संभालनी है और ब्रांच क्या है? ये डिपेंडेंट वाला देख रहे हैं अपन कि ये जो ब्रांचेस है वो किस पे डिपेंड है? हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड है। तो ब्रांच का जो भी खर्चा होगा वो कौन देगा? खर्चा देगा हेड ऑफिस देगा। तो बहुत सारा खर्चा प्रोवाइड किया, जैसे कि मान लो यहाँ पे 10,400 का एक्सपेंसेस प्रोवाइड किया है। ये है आपके सामने पूरा क्वेश्चन। लिपू लिमिटेड ऑफ सिटी पुणे, इसका मतलब जो लिपू लिमिटेड है वो हेड ऑफिस है और उसकी ब्रांच नांदेड़ में है। पुणे की हेड ऑफिस की ब्रांच कहां पे बेटा? नांदेड़ में। हो सकता है? हाँ हो सकता है। चलो अब क्या करना है? अब हमें अकाउंट्स बनाने हैं। क्या बनाने बेटा? अकाउंट्स। तो मेरे साथ अकाउंट्स बनाएंगे हम न्यू पेज पे। इन दी बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ। सर ये लिपू कौन है? तेरी होने वाली भाभी बेटा, मैं प्यार से लिपू बोलता हूँ। इन दी बुक्स ऑफ लिपू, ब्रैकेट में लिखो हेड ऑफिस, ब्रैकेट में लिखो हेड ऑफिस। आगे लिखना ब्रांच अकाउंट। पहला क्या आएगा बेटा? ब्रांच अकाउंट। दूसरा क्या आएगा? ये आ गया डेबिट, ये आ गया पर्टिकुलर्स। मेरी जान क्या आ गया? पर्टिकुलर्स। अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, फिर से अमाउंट। सर हमें बनाना है? हाँ बेटा कंपलसरी बनाना, कंपलसरी बनाना है। इसके बाद एक और अकाउंट बनेगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? ब्रांच डेटर्स अकाउंट, जिसमें हम बनाते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये आ गया क्रेडिट साइड, ये आ गई डेबिट साइड। आपको अमाउंट पूरा लिखना है बेटा, ठीक है। चलो अब जो जो क्वेश्चन में दिया, अब मेरे पास यहाँ पे एक शीट है, मैं उसमें से देख के बोलूंगा। आपके सामने ये क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो जो चाहिए वो करो, लेकिन ये आपके सामने होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मान लो पेन चेंज कर लिया। पहला तो मैंने यहाँ पे पेन चेंज कर लिया। अब मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक लिखा, टू ओपनिंग डेटर्स लिख दिया, टू ओपनिंग डेटर्स लिख दिया। चलो क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है सर ओपनिंग स्टॉक आपके पास दे के रखा है 24,000 का, तो मैंने यहां पे लिख दिया बेटा 24,000। क्या लिख दिया बेटा मैंने? 24,000। आगे क्या बोला है? सर आगे बोला है ओपनिंग, सॉरी
क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2022 18,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना, क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है सर, यहां पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना देके रखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक 18,000, तो मैंने 18,000 लिख दिया। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है सर क्रेडिट सेल्स हुआ है। जब जब बिजनेस को क्रेडिट सेल्स होगा, जब जब बिजनेस को क्या होगा मेरी जान, क्रेडिट सेल्स होगा, तब तब क्या करेंगे, जब जब बिजनेस को क्रेडिट सेल्स होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट में टू क्रेडिट सेल्स। क्या लिखेंगे बेटा, टू क्रेडिट सेल्स। कितने का क्रेडिट सेल्स हुआ है, 41,000 का। कितने का हुआ है बेटा, 41,000 का। दिख रहा है आपको, बराबर 41,000 का हुआ है। आगे क्या लिखा है सर, आगे लिखा है कैश सेल्स। कैश सेल्स क्या होगा, तो बेटा हमने कल भी देखा था ये सब, कैश सेल्स हुआ था बाय रेमिटेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरी जान, बाय रेमिटेंस। क्या हुआ है, कैश सेल्स हुआ है। और कैश सेल्स की अमाउंट कितनी है, किसमें आया, कौन से ग्रुप में, 17,500। क्या बेटा, ठीक, 17,500 कैश सेल्स 17,500। सर कहां पे देख रहे हो आप, तो ये देखो यहां पे लिखा है कैश सेल्स कितना हुआ है बेटा, 17,500। कैश सेल्स यही है ना क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे, हाँ कैश सेल्स हुआ है 17,500 बेटा, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। आगे क्या लिखा है, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स का मतलब होता है डेटर से पैसा आना। जब जब डेटर से पैसा आएगा तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे कैश। देखो मैं अच्छी तरह देखो मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा कैश फ्रॉम डेटर्स। कितना पैसा आया मुझे डेटर से, 37,900। देखो कैलसी आपको एग्जाम में यूज करने की परमिशन है, तो कैलसी में यूज करो। चलो 17,500 प्लस 37,900 कितना हो गया, 55,400। तो मैंने लिख दिया 55,400। और कैश फ्रॉम डेटर्स हम यहां पे भी लिखेंगे बाय कैश फ्रॉम डेटर्स। क्या लिख दिया बेटा, बाय कैश फ्रॉम डेटर्स। कितना, 37,900। ये हो गया। चलो अब आगे क्या लिखा है सर, आगे लिखा है रिसीट फ्रॉम डेटर्स हो गया। सन्ड्री डेटर्स ऑन 31 मार्च 2022। सन्ड्री डेटर्स, ओके सन्ड्री डेटर्स दिया है अमाउंट, लेकिन 31 मार्च की दी है। मार्च या दिसंबर है, हाँ मार्च है, 31 मार्च है। तो लिखो बाय क्लोजिंग डेटर्स, बाय क्लोजिंग डेटर्स। बाय क्लोजिंग डेटर्स कहां पे आएगा मेरी जान, बाय क्लोजिंग डेटर्स आएगा 9,160। अब ये जो बाय क्लोजिंग डेटर्स लिखा, क्या मैंने डेटर्स अकाउंट बनाया, तो हाँ मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्या लिखा मैंने, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना, 9,160, 9,160। आगे, आगे क्या बोला है, आगे बोला है सर गुड्स सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस। सर गुड्स सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस का मतलब क्या होता है, हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किए ब्रांच को कुछ काम करने के लिए। तो हमें पता है क्या करना है, हमें हमें लिखना है टू जीएसटीबी अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटीबी अकाउंट, जीएसटीबी का मतलब होता है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। कितने के गुड्स सेंड किए थे, 30,000 के बेटा, 30,000 के क्या किए थे, गुड्स सेंड किए थे, ठीक है 30,000 के गुड्स सेंड किए थे। आगे गुड्स इन ट्रांसिट, ट्रांसिट का मतलब रास्ते में ही है। तो ये गुड्स मुझे बताओ, अगर ब्रांच को मिल भी गए होंगे तो ब्रांच क्या करेगी, ब्रांच वो गुड्स वापस दे देगी। किसको वापस दे देगी, हेड ऑफिस को। तो लिखेंगे हेड ऑफिस को लिखेंगे बाय, बाय बेटा बाय, तेरा फोटो डिलीट मत करना, ठीक है, वाह बेटा वाह, पोस्ट करूंगा। जीएसटीबी अकाउंट लिखो, ये कितना है 3,600। तो मैंने यहां पे लिख दिया 3,600। समझ में आया, तो ये हो गया। ये कल भी बताया था मैंने, वो वाले लेक्चर में भी था। उसके बाद क्या हुआ है,
उसके बाद सर एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच, इसका मतलब ये आएगा मेरा खर्चा हुआ है टू कैश एक्सपेंसेस, क्या आएगा टू कैश एक्सपेंसेस, कितना खर्चा हुआ है 10,400, 10,400 का क्या हुआ मेरी जान खर्चा हुआ है। चेक करते हैं, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, यस सर ये तो बराबर है। मेरे पास ओपनिंग डेटर्स नहीं है लेकिन क्लोजिंग डेटर्स है, क्लोजिंग डेटर्स है तो मुझे ओपनिंग डेटर्स निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे सर, चेक करो आपके डेटर्स अकाउंट में 37,900 प्लस 9160 कितना होता है 47,000, एक सेकंड में यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूं, ये होता है 47,060, सेम टोटल यहां पे आएगी, उसके बाद क्या होगा उसमें से ये 41 को माइनस कर दो, माइनस 41,000, ये आया बेटा आपका 6,060, जिसको हम बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस निकल रहा था, ये क्लोजिंग बैलेंस तो है मेरे पास, ओपनिंग बैलेंस निकला था, तो इसीलिए मैं ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दूंगा 6060। अब क्या करना है, अब क्या सर हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हाँ बेटा अब नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो, चेक करते हैं 55,400 प्लस 3,600 प्लस 18,000 प्लस 9,160 कितना होता है बेटा 86,160, आपके पास कैलसी होनी चाहिए, आप भी कैलसी पे करोगे 86,160, 86,160। अब इसमें से सारे खर्चे माइनस कर दो, पहला खर्चा माइनस 24,000 माइनस 6060 माइनस 30,000 माइनस 10,400, ये आ रहा है मेरा बेटा 15,700, 15,700, ये बन गया मेरा टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट हो गया, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 1 कल बताया था, आज एग्जांपल नंबर 2 किया हमने, ठीक है चलो देख लो, ये ब्रांच अकाउंट मेरा टैली हो रहा है 86,160 से, और मेरा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो नेट प्रॉफिट आ रहा है मेरा 15,700, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरी जान 15,700। सर अब क्या करना है, तो बेटा आप चेक करो, ब्रांच डिटेल्स भी टैली हो गया, हाँ सर टैली हो गया हमारा, ब्रांच डिटेल्स 47,060 से, ठीक है चलो यहां तक तो हो गया। अब क्या, तो अब हम एग्जांपल नंबर 3 करेंगे, और ये जो एग्जांपल नंबर 3 है ये बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन आपके इंटर के पेपर में आया हुआ है, मैं सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा उसके अंदर, ठीक है चलो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3। तो सबसे पहले आपका न्यू पेज ओपन होना चाहिए, न्यू पेज में मैंने ये पेन चेंज कर लिया यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, चलो क्वेश्चन लिखते हैं, बिग ब्रदर्स, big brothers are having, big brothers are having their head office, their head office at Delhi, at Delhi, and branch, and branch at Kolkata, branch at Kolkata, ठीक है, the following, the following are transactions, the following are transactions of the head office, of the head office with branch, with branch for the year, with branch for the year ended 31st March, सॉरी 31st दिसंबर लिख दो यहाँ पे, मार्च नहीं है 31st दिसंबर, मतलब मैं जो क्वेश्चन एग्जाम में था वही लिख रहा हूं इसलिए 31st दिसंबर 2020। आगे स्टॉक एट ब्रांच एज ऑन 1st January 2020 30,800, ये आपके पास इंफॉर्मेशन देके रखी है। आगे देके रखा है डेटर्स एट ब्रांच, डेटर्स एट ब्रांच एज ऑन 1st January 2020 16,500 की इंफॉर्मेशन यहां पे देके रखी है।
फिर आगे लिखा है पेटी कैश, पेटी कैश एज ऑन 1 जनवरी 2020 500 देके रखा है। फिर गुड्स सप्लाइड टू द ब्रांच, गुड्स सप्लाइड टू द ब्रांच 1,51,200। ओके सर, देखो बेटा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इसलिए मेरा पूरा ध्यान क्वेश्चन के ऊपर है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं बातचीत करूंगा क्योंकि 2-3 बच्चे थे यहाँ पे। अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर है बेटा, तो ये जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ये 2-3 दिन के लिए ही है, और जो भी आपको एडमिशन वगैरह भी लेना है तो जल्द से ले लो। जो भी लाइव लेक्चर है वो भी आपको देखने पड़ेंगे, तो इसीलिए कह रहा हूं मैं, तो जितने जल्दी आप एडमिशन लोगे उतने जल्दी आपकी पढ़ाई और अच्छी तरह चालू हो जाएगी, ठीक है। मतलब हो सकता है आप लेक्चर देखते हो बाद में, लेकिन क्या होता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर में फिर आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ नहीं पाते हो। पहले कैसे हम लेक्चर लेते थे तो उसमें हम डायरेक्टली बात करते थे, सर ये हो रहा है ये हो रहा है, तो अब ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने एडमिशन ले लिया तो बेटा आपका लाइव भी चालू हो जाएगा, लाइव में भी आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो चलो 1,51,200, उसके बाद क्या लिखा है, रेमिटेंस, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच क्या क्या है। तो सबसे पहला है कैश सेल्स, कैश सेल्स जो कि है 10,500, 10,500। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ऑफ डेट्स 1,57,740। इन दोनों का अगर टोटल कर दूं मैं तो ये आ जाएगा 1,68,240। फिर आगे बोला है सर, आगे बोला है अमाउंट सेंट टू ब्रांच, अमाउंट सेंट टू ब्रांच, किस किस चीजों के लिए पैसा लिया होगा। पहला है सैलरी 7,440, दूसरा रेंट 2,400, और यहां पे लिखा है पेटी कैश। सर पेटी कैश क्या होता है बेटा, फाउंडेशन में तो वैसे था ही, लेकिन समझ लो पेटी कैश का मतलब होता है कि मैं बिजनेस के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, मैं उसके लिए मेरे ब्रांच को कुछ पैसा देके जाता हूँ कि बेटा जो भी खर्चा करना इसमें से किया था, जो भी खर्चा करना इसमें से खर्चा किया था। तो सबसे ऊपर भी आया था पेटी कैश 500 था, फिर और लगा तो मैंने 3,000 और सेंड कर दिया, मतलब हेड ऑफिस ने सेंड कर दिया। इस सबका टोटल लिख दो यहाँ पे, इन सबका टोटल आ गया बाहर 12,840। अब आगे क्या करूं, अब आगे लिखो पेटी कैश, पेटी एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच मैनेजर। बेटा ब्रांच मैनेजर के भी अलग खर्चे हैं, होंगे ही ना। मुझे बताओ अगर ब्रांच मैनेजर से कोई मिलने आया ब्रांच में, हाँ ब्रांच मैनेजर से कोई मिलने आया ब्रांच में, तो अगर उसको चाय पानी पिलानी है, ब्रांच मैनेजर लेके चला गया भाई कि बच्चा टपरी पे जाके चाय पी के आते, तो वो जो चाय का खर्चा है वो कौन देगा, हेड ऑफिस ही देगा। अब क्या वो हेड ऑफिस को फोन करेगा, नहीं नहीं सर 20 रुपया सेंड करो, नहीं ना। तो उसी कुछ ब्रांच मैनेजर को भी पैसा दे के रखते, तो उसने खर्चा किया था 2,750 का। आगे स्टॉक एट ब्रांच, stock at branch as on 31st December 2020 23,150। फिर आगे लिखा है sundry debtors, sundry debtors at the branch, sundry debtors at the branch as on 31st December 2020 50,460, 50,460। आगे प्रिपेयर, प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट, द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। ओके सर, हमें भी यही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, बस पेटी कैश का है वो अभी के अभी समझेगा तो क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है, बनाओ चलो मेरे साथ, अकाउंट बनाओ, अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन दी बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है बिग ब्रदर्स, इन दी बुक्स ऑफ बिग ब्रदर्स, बिग ब्रदर्स इन दी बुक्स ऑफ बिग ब्रदर्स हेड ऑफिस
इन द बुक्स ऑफ बिग ब्रदर्स हेड ऑफिस लिख दिया मैंने। चलो अब अकाउंट बनाओ मेरे साथ, साथ ही साथ अकाउंट बनाओ। ब्रांच अकाउंट बनेगा, पहला कौन सा अकाउंट बनेगा? ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच अकाउंट में मैंने यहां पे लिखा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट। ये आ गया क्रेडिट, ये आ गया डेबिट। बहुत इजी बेटा, बहुत इजी समय। आगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बनेगा सर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो ये बन गया, ये आपका क्रेडिट, ये आ गया आपका डेबिट। चलो अब आगे। तो सबसे पहले अब जो जो मुझे पता है, जो जो मुझे पता है मैं वो तो लिख दूंगा सर। मतलब जैसे कि यहाँ पे तो फिक्स अपना टू ओपनिंग स्टॉक आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग डेटर्स। हाँ सर ये तो लिख दिया हमने। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन में पढ़ो एक साथ। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉक एट द ब्रांच एज ऑन सॉरी 1 जनवरी 2020। इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, तो हाँ 30,800। सर अब आगे डेटर्स एट द ब्रांच एज ऑन 1 जनवरी 2020 16,500। जो डेटर्स एट द ब्रांच है वो 1 जनवरी के देके रखे हैं, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है 16,500। आगे सर आगे दिया है पेटी कैश एज ऑन 1 जनवरी 2020। इसका मतलब सर पेटी कैश का भी ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो हमें लिखना पड़ेगा टू ओपनिंग पेटी कैश, टू ओपनिंग पेटी कैश कितना देके रखा है? 500। चलो आगे। सर आगे दिया है गुड सप्लाई टू द ब्रांच, गुड सप्लाई टू द ब्रांच। बेटा अगर गुड सप्लाई टू द ब्रांच लिखा है मतलब क्या लिखेंगे हम? टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। कितना? 1,51,200। डन। आगे रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच। अब ब्रांच से कौन कौन सा पैसा मिला, तो ब्रांच से जो भी मिलेगा हम क्या लिखेंगे? बाय रेमिटेंस, बाय रेमिटेंस। कैश सेल्स क्या हुआ पहले वो चेक करो। सर कैश सेल्स हुआ है 10,500 का। चेक करो यहाँ पे लिखा है 10,500 का क्या हुआ बेटा? कैश सेल्स। उसके बाद रियलाइजेशन ऑफ डेट का मतलब होता है पैसा आया, किससे पैसा आया? डेटर्स से। तो लिखो कैश फ्रॉम डेटर्स, कैश फ्रॉम डेटर्स कितना आया उससे? 1,57,740। लगा दो हिसाब कितना होता है ये। सर इसका हिसाब है ना 10,500 प्लस 1,57,740, ये बन गया मेरा 1,68,240। डन। अब आगे अगर ये लिखा है तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा बाय कैश फ्रॉम डेटर्स, ये भी लिखना पड़ेगा। हाँ तो कंपलसरी लिखना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है बेटा आपके पास, ऑप्शन ही नहीं। 1,57,740 बेटा अकाउंट से, अकाउंट्स में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिखने के साथ आपको पता होना चाहिए कौन सी क्या कर रही है। तो ये लिख दिया मैंने। अब आगे क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे बेटा, क्वेश्चन के हिसाब से अमाउंट सेंड टू ब्रांच, अमाउंट टू सेंड टू ब्रांच। क्यों? खर्चा करते हैं बेटा, खर्चा होता रहता है, इसके लिए भेजा है। टू कैश एक्सपेंसेस, तो पहला क्या है? सैलरी है। सैलरी की अमाउंट कितनी देके रखी है? 7,440। फिर क्या है? तो रेंट है, रेंट की अमाउंट कितनी देके रखी है? 2,400। फिर क्या है? तो फिर पेटी कैश एक्सपेंसेस है, उसकी अमाउंट देके रखी है 3,000। ये कितना हो गया मेरी जान? ये हो गया 12,840। ये देखो यहाँ पे लिखा है सब, आ गया। हाँ ये जो भी लिखा है हमने यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, खर्चा हुआ तो मैंने खर्चा लिख दिया। अब क्या बोला आगे? अब बोला है सर पेटी एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच मैनेजर। तो देखो इसको लिखते कैसे, तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। देखो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब क्या लिखेंगे?
अब लिखेंगे पेटी कैश। क्या लिखेंगे? पेटी कैश। पेटी कैश जब भी लिखोगे एक चीज याद रखना, पहले कितना था, पहले कितने का मतलब क्या होता है, ये पहले कितना था 500, लिखो 500। फिर कितना आया, फिर कितना आया मतलब क्या, ये 3000 आया ना, लिखो इसमें प्लस सेंट। सेंट का मतलब क्या, हेड ऑफिस ने भेजा, सेंट 3000। कितना हो गया ये 3500 हुआ, है या ना। अब कितना खर्चा हुआ है, बैंक मैनेजर ने कितना खर्चा किया, बैंक मैनेजर ने कितना खर्चा किया चेक करो, कहा गया बे, हाँ बैंक मैनेजर ने 2750 का खर्चा किया। तो आ जाओ यहां पे माइनस ब्रांच मैनेजर एक्सपेंस, कितना 2750 का खर्चा किया है, लगा दो हिसाब, ये आ जाएगा आपका 750, आ जाएगा आपका हिसाब। इस तरह से करते बेटा, इस तरह से। पहले क्या किया, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया, 500 दिया था, एडिशनल कितना आया 3000 आया था, उन सब में से कितना खर्चा हुआ 2750, इसका मतलब अब तुम्हारे पास कितना बचा है 750। ओके डन। अब आगे 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 आगे, स्टॉक एट ब्रांच। अब बेटा स्टॉक देके रखा है मतलब क्लोजिंग स्टॉक देके रखा है, लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, सर बाय क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 23,150, 23,150। ओके आगे क्या लिखा है सर, आगे आगे लिखा है डेटर्स एट द ब्रांच। हाँ डेटर्स एट द ब्रांच 31 दिसंबर, 31 दिसंबर मतलब क्लोजिंग डेटर्स दिया है, बाय क्लोजिंग डेटर्स, बाय क्लोजिंग डेटर्स कितना दिया है 50460, 50460 दिया है। अब ये होने के बाद चेक करो मेरे ब्रांच डेटर्स अकाउंट में क्या बाय कैश फ्रॉम डेटर्स है, क्या ओपनिंग बैलेंस है, हाँ सर ओपनिंग डेटर्स है 16,500, तो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,500, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर क्लोजिंग डेटर्स है तो लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 50,460। चेक करो क्या क्या है मेरे पास, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक भी है, मेरे पास ओपनिंग डेटर्स है, मेरे पास क्लोजिंग डेटर्स भी है, मेरे पास ओपनिंग पेटी कैश है तो मेरे पास क्लोजिंग पेटी कैश भी है। और क्या नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास रेमिटेंस भी है, मेरे पास सेंड गुड्स भी है, और मेरे पास जितने खर्चे हुए वो सारे भी है। तो मेरे पास क्या नहीं है, अच्छा ये ब्रांच डेटर्स में पैसा कम दिख रहा है तो चेक करो कैलसी 1,57,740, ये मुझे पैसा रिसीव हुआ, ये मुझे डेटर से पैसा रिसीव हुआ। अब मेरे पास लास्ट में बचा कितना 50460, कितना हो गया ये हो गया 2,08,200। ठीक है तो मैंने वो भी यहां पे लिख दिया। और जब मैंने ये चालू किया था तब मेरे पास ओपनिंग डेटर्स कितने थे 16,500, माइनस कर दो इसमें से, ये आ गया आपका 1,91,700। ये क्या बन गया, सब कुछ है अपने पास, ये बन गया आपका क्रेडिट सेल्स। क्या बन गया ये क्रेडिट सेल्स। अब क्या करेंगे, अब हम इसको टैली करेंगे। चलो सबसे पहले टैली करेंगे हम ब्रांच अकाउंट को। तो मेरे पास 1,68,240 है, मेरे पास 750 है, मेरे पास 23,150 है, मेरे पास 50460 है, तो ये आ गया बेटा 2,42,600। बेटा मैं आपके साथ यहाँ पे कैलसी लेके खड़ा हूं, आपके साथ कैलसी लेके खड़ा हूं, आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं, तो आपको भी मेरे साथ ही सॉल्व करना है। तो यहां पे भी आ गया 2,42,600। अब आगे, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा टू मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, टू नेट प्रॉफिट। चेक करो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो -30800 माइनस 16,500, फिर 500 माइनस किया, फिर 1,51,200 भी माइनस कर दिया मैंने सर, फिर 12,840 भी मैंने माइनस कर दिया, ये आ रहा है मेरा 30760 आ रहा है बेटा। तो ये मेरा प्रॉफिट आ रहा है 30760। तो इसी के साथ मेरा एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो गया, सेम टू सेम एग्जाम्पल बेटा आपको आया था ये सीएमए इंटर के पेपर में। सर इतना इजी, हाँ बेटा आया था, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है। लेकिन पता बच्चों ने गलती क्या की थी, बच्चों ने पढ़ा ये 31 दिसंबर, बच्चों को लगा नहीं नहीं फाइनेंशियल ईयर तो खत्म होता है 31 मार्च को, इसका मतलब 3 महीने का कोई तो गैप है,
लेकिन बेटा ये तो पढ़ो, फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड हो रहा है ब्रांच का, इसका मतलब ब्रांच का ईयर अगर 31 दिसंबर को एंड हो रहा है तो चालू कब हुआ होगा? 1 जनवरी को। चालू कब हुआ होगा? वो 1 जनवरी को चालू हुआ होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो गया। वेरी गुड, चलो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं रे करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। लिखो एग्जाम्पल नंबर 4, फ्रॉम दी फॉलोइंग from the following from the following from the following particulars from the following particulars prepare a branch account showing prepare a branch account showing the profit or loss from the ब्रांच। ओके, ये क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है आपके पास? तो ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच का देके रखा है, जो कि देके रखा है 15,000। फिर क्या दिया है? फिर दिया है गुड्स सेंट टू ब्रांच। क्या दिया है? गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये दिया है 45,000 का। फिर क्या दिया है? फिर दिया है सेल्स, जो कि दिया है कैश सेल्स, जो कि दिया है 60,000। चलो मैं अगर मान लो यहां पे मैं कैश सेल्स नहीं लिखता, मैं अगर यहां पे कैश सेल्स नहीं लिखता तो बेटा हमेशा याद रखना, अगर मान लो क्वेश्चन में सेल्स दिया होगा तो वो बेटा क्रेडिट सेल्स होता है। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन में डेटर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर डेटर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब हमारे बिजनेस में डेटर्स है ही नहीं। डेटर्स नहीं है तो हमारे बिजनेस में क्रेडिट सेल हुआ ही नहीं है। अगर हुआ नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा क्या है? कैश सेल्स। लिखो आगे, एक्सपेंसेस कौन कौन से खर्चे किए हैं? तो पहला खर्चा किया है सैलरीज किया है 5,000। फिर किया है अदर एक्सपेंसेस 2,000, जिसका आपका आंसर आएगा, ये आपका आ गया 7,000। कितना आंसर आया बेटा? 7,000। अब आगे, अब मैंने यहां पे लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच। क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच कितना देके रखा है? ये देके रखा है सर 10,000। कितना देके रखा है बेटा? 10,000 देके रखा है। अब क्या करें? तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। चलो आगे लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट, द ब्रांच मैनेजर is entitled to a commission of 5% on profit on 5% on profit of the branch after charging such commission। तो यहां पे ये जो लाइन है ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसको अंडरलाइन कर दो। चलो ये आपका है एग्जांपल नंबर 4। जितना छोटा उतना ही महत्वपूर्ण, जितना छोटा बेटा उतना ही महत्वपूर्ण। आ जाओ, चलो अब हम आ गए एग्जांपल नंबर 4 के ऊपर। इसमें एक ही अकाउंट बनाओ, चलो इसमें एक ही अकाउंट बनाओ। इन द बुक्स ऑफ ये कौन से, कुछ नहीं दिया तो हेड ऑफिस लिख दो। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये मैंने बनाया यहाँ पे ब्रांच अकाउंट। सर क्यों नहीं बनाया आपने डेटर्स अकाउंट? क्योंकि डेटर्स है ही नहीं ना बेटा। अगर हमारे बिजनेस में कोई भी डेटर्स है ही नहीं तो मैं डेटर्स अकाउंट बना के करूँ क्या? मुझे बताओ। तो ब्रांच अकाउंट लिखो। ये आपका है पर्टिकुलर्स अमाउंट। फिर से आ गया आपका पर्टिकुलर्स, ये आपका है अमाउंट, ये है आपका अमाउंट। ये आपका डेबिट आ गया, ये आपका आ गया क्रेडिट। ठीक है, चलो अब यहां से मैं चालू कर रहा हूं आपका आंसर। देखते हैं क्या क्या दिया है।
सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है तो लिख दो टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 15,000 तो लिख दो 15,000। फिर क्या दिया है, फिर दिया है गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच लिख दो टू GSTB अकाउंट आपका, गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना 45,000। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है सेल्स हुआ है कैश सेल्स 60,000, तो हमें पता है हम क्या करेंगे बाय सेल्स, बाय सेल्स 60,000। आगे क्या लिखा है, आगे आगे लिखा है सर एक्सपेंसेस सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस, तो हम यहां पे लिखेंगे टू कैश एक्सपेंसेस, पहला कौन सा है सैलरीज, उसकी अमाउंट कितनी है सैलरीज की 5,000। फिर कौन सा है अदर एक्सपेंसेस, इसकी कितनी है 2,000, इसका हिसाब लगा लो ये बन जाएगा आपका 7,000। आगे क्या लिखा है सर सैलरीज के बाद आगे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना आ गया ये सर ये लिखा है 10,000। हो गया इतना ही है, कुछ नहीं है और, अच्छा इतना ही दिया है, चलो इसको टैली कर दो, लगा लो हिसाब 60 प्लस 10 ये तो ऐसे ही हो जाएगा, रुको ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसका तो टोटल 70,000 आ रहा है, ये आ गया 70,000, ये भी आ गया 70,000। अब क्या बोला आगे 45,000, चलो माइनस करो 70,000 में से अगर मैं 45,000 को माइनस करूं तो 25 आएगा, उसमें से 15,000 को माइनस करूं तो बेटा 10,000 आएगा, 10 में से अगर 7 को माइनस करूं तो आएगा 3,000, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3,000 टू नेट प्रॉफिट, रुको रुको नेट प्रॉफिट मैं इनर में लिख रहा हूं 3,000, इनर में लिखा मैंने 3,000। हुआ ऐसा है आपका क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि जब ब्रांच मैनेजर है इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट, इसका मतलब आपको दिमाग में क्या आएगा 3,000 के ऊपर 5% निकालना है, लेकिन ऐसा ही नहीं, ऑफ द ब्रांच आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये चार्जिंग सच कमीशन की बात कर रहा है, थोड़ा मैथ्स आएगा यहाँ पे, रुको आ जाओ मैं आपको थोड़ा मैथ्स सिखा रहा हूं, देखो मुझे आता है क्या, देखो मैथ्स सिखा रहा हूं। अब देखो हुआ क्या, मान लो मैं यहां पे मानता हूं जो मेरा ब्रांच मैनेजर है, जो ब्रांच मैनेजर है उसका जो कमीशन है, उसका जो कमीशन है वो आया है एक्स, वो कितना है एक्स, ठीक है, और जो मेरा नेट प्रॉफिट है, और जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो आ रहा है 3,000, वो क्या आ रहा है बेटा 3,000। अब सुनना हुआ क्या, अब ये 3,000 तो आ गया, अब मुझे 3,000 मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा एक्स की, इसलिए मैंने पता है क्या किया, मुझे यहां पे पता चला जो मुझे रेट ऑफ रिटर्न देके रखा है वो देके रखा है 5%, 5% की जगह मैं 5/100 लिखूं चलेगा, हाँ सब चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, नाउ 5/100 ब्रैकेट 3,000 माइनस एक्स, ये वाला बनेगा। अब मुझे हिसाब बताओ चलो 3,000 में से अगर मैं x को माइनस करूं तो बेटा आता है आपका आंसर 3,000 माइनस एक्स, ये आता है, थोड़ी मैथ से बेटा आ जाओ प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5/100 ब्रैकेट 3,000 माइनस एक्स, पहला तो ये बना मेरा, पहला क्या बना ये बना। अब मैं क्या करूं, अब मुझे पता है मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मुझे मेरा x को फाइंड करने के लिए x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, x इज इक्वल टू 5/100 की जगह मैं 1/20 लिखूं, हाँ चलेगा, तो मेरा आंसर आया 1/20, 3,000 माइनस एक्स। अब क्या करूं, तो अब मैं यहां पे करूंगा कि इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/20 को 3,000 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आ रहा है 3,000/20, फिर माइनस की साइन, 1/20 को x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आ रहा है x/20, x की वैल्यू तो अभी भी फाइंड करनी है, ये समझ में अब आगे करूं मैं तो x को इज इक्वल टू करूं, अब इनका हिसाब लगाओ तो ये आ गया 3,000 माइनस x/20, फ्रैक्शन है ये। अब क्या करना है, अब मुझे बताओ मैं इस 20 को अगर x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 20x आ जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा 3,000 माइनस एक्स। अगर मैं इस x को माइनस वाले यहां पे लेके आ जाऊं 20x
माइनस का प्लस बन जाएगा, x बन गया 3000। अब मैं इसको 21x करके यहाँ पे 3000 लिख दूं। अब मैं x को यहाँ पे रहने दूं और 3000 को डिवाइड कर दूं 21 से, तो चेक करो कितना आ रहा है। 3000 को डिवाइड बाय 21, ये आ रहा है मेरा, ओहो क्या नंबर आया, पॉइंट में आएगा नंबर इस, लेकिन इसका ग्राउंड फिगर राउंड ऑफ करके 143 हो जाएगा। आई लव यू बेटा, 143 हो जाएगा। सर इतना करना पड़ेगा एग्जाम में? ना बेटा, ये तो समझने के लिए है। एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब देखो लॉजिक ऐसे लगाना, 5%, 5% का मतलब होता है 5/100। 5% का मतलब होता है 5/100। और जो भी आपका 3000 है, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट है, उसको किस तरह डिवाइड करना है, तो याद रखना, जब भी आफ्टर सच कमीशन की बात आएगी ना, तो ये जो 5 है उसको 100 में ऐड कर देना। 500 प्लस 5 का मतलब होता है 5/105, उसको कर देना 3000 से मल्टीप्लाई। जैसे कि 3000 को मल्टीप्लाई किया 5 से, डिवाइड किया 105 से, देखो सेम टू सेम आंसर आ रहा है। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। सर फिर क्यों दिमाग खाया हमारा? ऐसे ही बेटा मजा आता है। तो माइनस आपका कमीशन, माइनस कमीशन 143, और जो कि आपका आ जाएगा, कितना आया ये, 3000 में से अगर मैं 143 को माइनस करूं तो ये आ रहा है बेटा 2857। इस तरह से आपका हो गया। अब देखो ऐसा नहीं, देखो 5 अपॉन, अपन ने क्या किया 105 लिखा, मान लो 10 होता तो 110 10 लिखते हैं, मान लो 20 होता तो 120 लिखते हैं, मान लो 1 होता तो 101 लिखेंगे। इस तरह से करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका मैं आज का लेक्चर भी समाप्त करता हूं। ये रहा आपका क्वेश्चन 4 और ये रहा आपका आंसर और ये रहा वो कैलकुलेशन, अगर करना है तो देखो, ठीक है। तो इसी के साथ आज आपका जो लेक्चर नंबर 2 है सीएमए इंटर ब्रांच अकाउंटिंग का, वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब कल से आपका ब्रांच अकाउंटिंग का तीसरा लेक्चर होगा, कल भी अपलोड हो जाएगा। और जो चौथा लेक्चर होगा वो लाइव होगा यूट्यूब पे, वो यूट्यूब पे बेटा लाइव होगा, ठीक है। चलो आज के लिए मुझे विदा करो, हम जा रहे हैं, ठीक है, चलो।